आज रवि घर में अकेला है। वह अपनी पढ़ाई कर रहा है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। वह दरवाजा खोलता है और मुस्कुराकर अपने पिताजी का स्वागत करता है। रवि ने अपने पिताजी से पूछा कि दरवाजे की घंटी किस तरह काम करती है। उसके पिता ने कहा कि दरवाजे की घंटी परिनालिका के सिद्धांत पर काम करती है। परिनालिका वृत्ताकार विद्युत धारावाहक कुंडली है। जब इससे होकर विद्युत धारा गुजरती है तो यह चुंबक की तरह काम करती है। विद्यार्थियों, आप भी रवि की ही तरह इसके बारे में और कुछ जानने के लिए ललायित होंगे। अतः आज हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में पता लगाएंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम परिभाषित करना, परिनालिका तथा टॉरॉइड को परिभाषित करना, दो समानांतर विद्युत धारावाही चालकों के बीच बल का मूल्यांकन करना, आयताकार विद्युत धारा पाश पर बल आघूर्ण की गणना करना, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की व्याख्या करना, गैल्वेनो से एमीटर और वोल्ट मीटर में बदलना। एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम बताता है कि पाश के माध्यम से गुजरने वाली विद्युत धारा बंद पाश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को समाकलित करता है। यह बताता है कि किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का समाकलन पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा I के म्यू शून्य गुना होती है। गणितीय रूप से इसे बंद समाकलन B.dl बराबर म्यू शून्य I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा विन्यास की चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए यह साधारण तरीका है जिसकी उच्च सममिति है। अनंत विद्युत धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र। हमें तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। सममिति द्वारा पाश के सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण समान है और किसी बिंदु पर इसकी दिशा वृत्त के अनुदिश लंबवत है। वृत्ताकार पाश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का पृष्ठ समाकलन B और 2 पाई r के बराबर दिया हुआ है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार B.dl का बंद समाकलन म्यू शून्य I होता है। ऊपर के दो समीकरणों से हम पाते हैं कि B बराबर म्यू शून्य I बटे 2 पाई r। उदाहरण। विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर एक उदाहरण लेते हैं। एक लंबा सीधा चालक 120 एम्पियर विद्युत धारा का वहन करता है। चालक से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत धारा 0.8 गुणे 10 घातांक घटा 4 टेस्ला के बराबर होगी। चलिए इसका हल देखते हैं। यहां दिए हुए मान है I बराबर 120 एम्पियर, B बराबर 0.8 गुणे 10 घातांक ऋण 4 टेस्ला, म्यू शून्य बराबर 4 पाई गुणे 10 घातांक ऋण 7 SI यूनिट। हम जानते हैं B बराबर म्यू शून्य I बटे 2 पाई A। समीकरण में मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि A बराबर 0.3 मीटर। यहां चालक से 0.3 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब 0.8 गुणे 10 घातांक ऋण 4 टेस्ला के बराबर विद्युत धारा होती है। परिनालिका।
परिनालिका विद्युत धारावाही तार है जो दक्षिण वृत्ताकार बेलन के सतह के चारों ओर लिपटा होता है। एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए हम एक आयताकार पाश ABCD के बारे में विचार करते हैं। रेखाखंड AB लंबाई L परिनालिका के अक्ष के समानांतर है। किसी भी आयताकार पथ ABCD के लिए समाकलन 4 समाकलनों से बनता है, जिनमें प्रत्येक में एक रेखा खंड होता है। B.dl का बंद समाकलन बराबर B.dl का A से B तक का समाकलन धन B.dl का B से C तक का समाकलन धन B.dl का C से D तक का समाकलन धन B.dl का D से A तक का समाकलन। इससे हमें प्राप्त होता है B.dl का बंद समाकलन बराबर B.dl का A से B तक का समाकलन, यह BL के बराबर होता है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार B.dl का बंद समाकलन बराबर म्यू शून्य NIL, जहां L लंबाई के प्रति इकाई फेरों की संख्या है। उपयुक्त दो समीकरणों से हम पाते हैं B बराबर म्यू शून्य NI। टोरॉइड। टोरॉइड डोनट आकृति के क्रोड के चारों ओर विद्युत धारावाही तार से लपेटा हुआ होता है। एक आदर्श टोरॉइड में तार को सटा कर लपेटा जाता है ताकि चुंबकीय क्षेत्र पूरी डोनट से बाह्य क्षेत्र में सीमित रहे। सममिति द्वारा किसी चुंबकीय क्षेत्र B का परिणाम R त्रिज्या वाले किसी वृत्त के सभी बिंदुओं और निर्देशित स्पर्शजा के रूप में वृत्त के किसी बिंदु पर समान होता है। इस प्रकार वृत्ताकार पाश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन B और 2 पाई R के बराबर होता है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार B.dl का बंद समाकलन बराबर म्यू शून्य NI, जहां N फेरों की कुल संख्या है। ऊपर के दो समीकरणों से हम पाते हैं B बराबर म्यू शून्य NI बटे 2 पाई R। समानांतर विद्युत धाराओं से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यह समान दिशाओं में दो समानांतर चालकों की विद्युत धारा के कारण संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। चुंबकीय क्षेत्र का यह प्रतिमान दो चालकों के बीच आकर्षण का सूचक है। यह विपरीत दिशाओं में दो समानांतर चालकों की विद्युत धारा के कारण संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। चुंबकीय क्षेत्र का यह प्रतिमान दो चालकों के बीच विकर्षण का सूचक है। दो समानांतर धारावाही चालक के बीच का बल। हम विचार करते हैं कि लंबे, सीधे और समानांतर तार के दो टुकड़े R दूरी पर हैं और विपरीत दिशा में I1 और I2 विद्युत धारा का वहन करते हैं। तार 1 विद्युत धारा I1 का वहन करते हैं और तार 1 तक सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र B1 स्थापित करते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र तार 2 के ऊर्ध्वगामी अभिलंबवत निर्देशित करता है और इसका परिमाण म्यू शून्य I1 बटे 2 पाई R के बराबर है। तार 1 के कारण तार 2 पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम म्यू शून्य I1 I2L बटे 2 पाई R द्वारा दिया जा सकता है। तार 2 द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार 1 बराबर और विपरीत बल F12 पर लगाता है। F21 बराबर ऋण F12। फलस्वरूप तारों के बीच लगने वाले बल प्रतिकारक हैं। दो तारों के बीच समान दिशाओं में विद्युत धाराओं के होने की स्थिति में तारों के बीच लगने वाले बल विपरीत हैं और आकर्षित होते हैं। 1 एम्पियर। हम जानते हैं कि F बराबर म्यू शून्य बटे 2 पाई गुणे I1 I2 बटे R,
जब I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर और R बराबर 1 मीटर, तब F का मान बराबर 2 गुणे 10 पर घातांक ऋण 7 न्यूटन प्रति मीटर। अतः 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो अनंत लंबाई के दो समानांतर चालकों में प्रत्येक से होकर गुजरती है, और निर्वात में 1 मीटर अलग है, तो इससे चालक की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 पर घातांक ऋण 7 न्यूटन बल प्रति चालक पर अनुभव होता है। विद्युत धारा पाश पर बल आघूर्ण। हम एक विद्युत धारावाही आयताकार पाश PQRS के बारे में विचार करते हैं, जिसकी A और B भुजाएं बाहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थापित है। सतह पर अधोलंब B के साथ थीटा कोण बनाता है। जब विद्युत धारा I पाश से होकर गुजरती है तो प्रत्येक सरल खंड बल का अनुभव करता है। बल F1 और F3 के समान परिमाण है। उनकी दिशाएं विपरीत और समरेख है, अतः इन बलों के कारण नेट बल और आघूर्ण शून्य है। बल F2 और F4 परिमाण और विपरीत दिशा में समान है, अतः वे कोई विशुद्ध बल उत्पन्न नहीं करते हैं। हालांकि दोनों बल संरेख नहीं हैं, वे बल लगाकर पाश पर आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जिससे बल और उत्तोलक के गुणन के बराबर परिमाण उत्पन्न होता है, जो IAB sin थीटा के बराबर है। जहां A पाश का क्षेत्रफल है, उपर्युक्त समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है: टाउ बराबर MB sin थीटा, जहां M चुंबकीय द्विध्रुव संवेग का परिमाण है, टाउ बराबर M और B का वेक्टर गुणनफल। विद्युत धारा पाश चुंबकीय द्विध्रुव। विद्युत धारा I के वाहक किसी वृत्ताकार विद्युत धारा पाश पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M और क्षेत्रफल A है, तो दिया हुआ है कि M बराबर क्षेत्र A और R कैप का गुणनफल। M की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा दिया हुआ है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताता है कि विद्युत धारा की दिशा दाहिने हाथ की 4 मुड़ी हुई उंगलियों की ओर निर्देशित करती है, तो फैला हुआ अंगूठा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को निर्देशित करता है। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है EVR/2। इस चुंबकीय आघूर्ण की दिशा सतह पर लंबवत पड़ती है। यदि Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एक परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की परिमाण के साथ कोणीय आघूर्ण प्राप्त करता है। I बराबर MEVR। उपर्युक्त दोनों समीकरणों से हम पाते हैं μL बराबर ऋण E/2ME गुणे L। ऋणात्मक दिशा बताती है कि दो सादिश विपरीत दिशा में है। घूर्ण चुंबकीय अनुपात μL/L बराबर E/2ME। एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान 8.8 गुणे 10 पर घातांक 10 कूलम प्रति किलोग्राम है। बोर मैग्नेटॉन μB बराबर EH/4πMe। उसका मान अचर और 9.27 गुणे 10 पर घातांक ऋण 24 ATM वर्ग के बराबर है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जिसका उपयोग एमीटर और वोल्टमीटर दोनों के बनाने में होता है। यह उस सिद्धांत पर काम करता है जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही कुंडली को लटकाकर घूर्णन महसूस किया जाता है और लटकती हुई कमानी को मरोड़कर प्राप्त संचित आघूर्ण को संतुलित करता है। गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जिसे किसी बेलनाकार नर्म लोह क्रोड पर
कई फेरों में लपेटे हुए चालक तार से बनाया जाता है। इसे कमानी से लटकाया जाता है और माप के लिए इसमें वाहक विद्युत धारा आई होती है। ध्रुव के टुकड़े बेलनाकार होते हैं ताकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण कर सके, जिससे सभी जगह त्रिज्य बल हो। यह त्रिज्य बल तय करता है कि विक्षेपित आघूर्ण विद्युत धारा का समानुपाती और सर्वदा अचर हो। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का मानदंड। किसी गैल्वेनोमीटर के लिए अविचल विक्षेपण दिया हुआ है NBA/K गुणा I, जहां N कुंडली के फेरों की संख्या है, A कुंडली का क्षेत्रफल है और K कुंडली का ऐंठन नियतांक है। गैल्वेनोमीटर द्वारा जब इकाई विद्युत धारा प्रवाहित कर इसमें विक्षेपण उत्पन्न कराया जाता है तो इसका वर्णन गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज ग्राहता के रूप में किया जाता है। विद्युत धारा ग्राहता phi/I के बराबर होती है, जो NBA/K के बराबर होता है। गैल्वेनोमीटर द्वारा जब इसके अनुदिश इकाई वोल्टेज प्रवाहित कर इसमें विक्षेपण उत्पन्न कराया जाता है तो इसका वर्णन गैल्वेनोमीटर की विद्युत धारा ग्राहता के रूप में किया जाता है। वोल्टेज ग्राहता phi/V के बराबर होती है, जो NBA/KV के बराबर होता है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर में परिवर्तन। किसी परिपथ में विद्युत धारा के माप के लिए एमीटर को आवश्यक रूप से परिपथ के श्रेणी क्रम में स्थापित किया जाता है ताकि इससे गुजरने वाली विद्युत धारा को मापा जा सके। गैल्वेनोमीटर के क्रम को विस्तृत किया जा सकता है और इसके साथ ही गैल्वेनोमीटर के समानांतर निम्न प्रतिरोधी S जोड़कर समतुल्य प्रतिरोध कम किया जा सकता है। प्रतिरोध S शंट कहलाता है। गैल्वेनोमीटर और समानांतर प्रतिरोध संयोजन एमीटर कहलाता है। V बराबर IG और G का गुणनफल या V बराबर IS और S का गुणनफल। दोनों समीकरणों को समान करने पर हम पाते हैं S बराबर IG/IS गुणा G। हम जानते हैं कि I बराबर IG धन IS। यहां S का मान बराबर IG/I ऋण IG गुणे G। S के इस मान से एमीटर वृहत विद्युत धारा I तक और निम्न विद्युत धारा मापने में सक्षम होता है। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में परिवर्तन। किसी परिपथ में दिए गए उपखंड के अनुदिश विभिन्न विभव के माप के लिए वोल्टमीटर को विद्युत धारा के उन उपखंडों के साथ समानांतर जोड़ा जाता है। इस परिसर को विस्तृत किया जा सकता है और गैल्वेनोमीटर के साथ एक श्रेणी क्रम प्रतिरोधी R को जोड़कर समतुल्य प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर और श्रेणी क्रम प्रतिरोधी संयोजन वोल्टमीटर कहलाता है। परिपथ पर ओम का नियम लागू करने पर हम पाते हैं V/RS धन G बराबर IG। इसे निम्न तरीके से भी लिखा जा सकता है RS बराबर V/IG ऋण G। RS को गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में इस क्रम में जोड़ा जाता है ताकि इसका उपयोग वोल्टमीटर के रूप में हो। वोल्टमीटर का उच्च प्रतिरोध RS धन G है। क्या आप जानते हैं परिनालिका कुंजी का उपयोग किसी यंत्र को नियंत्रित करने में होता है। यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करता है ताकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके। स्थापन और नियंत्रण प्रणाली में गैल्वेनोमीटर प्रक्रिया के लिए आधुनिक उपयोग है।
परिनालिका का उपयोग स्वचालित गियर बॉक्स सिलेक्टर्स, पेट्रोल कैप लॉकिंग, कंपन इंजन समन्वयोजन और सुरक्षा प्रणाली के समाकलन के लिए होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एम्पियर का परिपथीय नियम बताता है कि पाश के माध्यम से गुजरने वाली विद्युत धारा बंद पाश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को समाकलित करता है। एक परिनालिका दक्षिण वृत्तीय बेलन की सतह के चारों ओर विद्युत धारावाही तार के चारों ओर लपेटा होता है। टोरॉइड डोनट आकृति के क्रोड के चारों ओर विद्युत धारावाही तार से लिपटा हुआ होता है। दो चालक तारों में जब विद्युत धारा समान दिशाओं में होती है, तारों के बीच के बल में आकर्षण होता है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो अनंत लंबाई के दो समानांतर चालकों में प्रत्येक से होकर गुजरती है और निर्वात में 1 मीटर अलग है, तो इससे चालक के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10 से बढ़कर घातांक ऋण 7 न्यूटन बल प्रति चालक पर अनुभव होता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताता है कि विद्युत धारा की दिशा दाहिने हाथ की 4 मुड़ी हुई उंगलियों की ओर निर्देशित करती है, तो फैला हुआ अंगूठा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को निर्देशित करता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर उस सिद्धांत पर काम करता है जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही कुंडली को लटकाकर घूर्णन महसूस किया जाता है, जो लटकती हुई कमानी को मरोड़कर प्राप्त संचित आघूर्ण को संतुलित करता है। गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सुग्राहिता का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। जब गैल्वेनोमीटर में इकाई वोल्टेज प्रयोग किया जाता है तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। गैल्वेनोमीटर और श्रेणी क्रम प्रतिरोधी संयोजन वोल्टमीटर कहलाता है।